हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एकदम फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके बीच में हम लोग लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए जानना भी जरूरी है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्वेश्चंस भी बहुत हैं। यूपीएससी हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, स्टेट पीएससी पीएससी वगैरह का, तो हर एग्जाम के अंदर इसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बहुत घूमते हैं। उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। छोटा टॉपिक है, स्मार्टली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आज हमारे मध्यकालीन भारत की मिडेवल हिस्ट्री की। ये मिडेवल जो हिस्ट्री है वो कैसे स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट क्या हो रही है, इसके अंदर क्या फर्क है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग देखते हैं चीजों को कि भारत पर जब विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हुए, तो हम लोग मानते हैं यहाँ से हमारे जो इतिहास था उसका मध्यकालीन जो पार्ट था वो आरंभ हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जिसको मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि विदेशी आक्रमण जो है, फॉरेन इन्वेंशन इंडिया के अंदर, सिर्फ मिडेवल काल से कोई हो रहे हैं। ये तो युगांतर से चलते आ रहे हैं, बहुत समय से चलते आ रहे हैं। आप आर्यंस देख लो, वो भी बाहर से आए थे। पूरी की पूरी एंशियंट हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ते हैं तो महाजनपद काल के टाइम पे हम लोग देखते हैं कितने भारी आक्रमण हुए। मौर्यों से पहले इराक का अटैक हुआ, है ना, ग्रीक का अटैक हुआ, मौर्यंस के बाद इंडो ग्रीक, शाकास, पहलव, कुशांस, ये सारे अटैक हुए। उसके बाद मिडेवल हिस्ट्री में इस्लाम के अटैक होना भारत के ऊपर स्टार्ट हुए। तो इन दोनों में अगर हम लोग बेसिक फर्क देखेंगे तो बेसिक फर्क ये है कि प्राचीन भारत में जो भारत पर अटैक हो रहे थे, एक तो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं थे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुली वो इंडिया के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। छोटे छोटे रीजन में ही वो अपने आप को लेके बैठ पा रहे थे और वहीं से उनका जो काम था वो चल रहा था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जितने भी आक्रमणकारियों ने एंशियंट इंडिया के टाइम पे भारत पर अटैक किया था, उन सब ने भारत में आने के बाद भारत के कल्चर को, हमारी संस्कृति को अपनाया था, ना कि अपनी कोई संस्कृति हमारे ऊपर थोपी थी। ठीक है। और मिडेवल हिस्ट्री की क्वालिटी ये आई कि यहाँ पे जब इस्लाम का, या जब अरब, टर्की, मंगोल्स की तरफ से जब भारत पर आक्रमण होने लगे, तो इन लोगों ने इनका जो कल्चर था, जो एक इस्लामिक कल्चर है, वो भारतीयों के ऊपर थोपा, है ना। तो ये जो लड़ाई थी मिडेवल हिस्ट्री के टाइम पे, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर भी स्टार्ट हो गई थी। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इनका जो भारत में जो इन्वेंशन था, जो आगमन था, वो हुआ ही क्यों, अभी तक ऐसा क्या था कि कोई भी इस्लामिक कंट्री से भारत की तरफ नहीं आ रहा था, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत, आपकी पूरी दिल्ली सल्तनत, इवन मुगल, ये सारे के सारे भारत की ओर ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कहानी है वो आपकी जाती है 632 में, 632 एडी में। तो होता क्या है, 632 ईस्वी में, 632 में ईरान में पैगंबर मोहम्मद, जो इस्लाम के सबसे बड़े धर्म गुरु थे, उनका देहांत होता है। क्लियर। अब जब उनका देहांत होता है, तो देहांत होने के बाद पूरे अरब देशों के अंदर ये एक एक प्रॉब्लम एक उनके सामने आती है कि आफ्टर पैगंबर मोहम्मद कौन होंगे जो इस धर्म को आगे लेके जाएंगे अलोंग विद द पॉलिटिक्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे जो अरब कंट्रीज थे जो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, उन सब के अंदर ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि आफ्टर पैगंबर मोहम्मद हु, कौन है जो इस पद पे आएगा। तो वो पद तो कोई ले नहीं सकता था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद वाज द हाईएस्ट पोजीशन या हाईएस्ट पर्सन इन दैट इस्लाम, है ना। तो उसके बाद उन्होंने एक पोजीशन स्टार्ट करी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खलीफा और इंग्लिश में बोलते हैं कैलिफेट। ठीक है, या खलीफा। ये एक पोजीशन थी जो स्टार्ट की जाती है अरब देशों के अंदर कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जो कैलिफट हैं या जो खलीफा हैं, यही इस्लाम के सबसे बड़े, सबसे मुख्य व्यक्ति के रूप में माने जाएंगे, पूजे जाएंगे, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली जो इस्लामिक जो कंट्री है वो धर्म के नाम पर चीजों को फॉलो करेगी। ये चीज यहां से स्टार्ट होती है 632 ईस्वी से। क्लियर है यहां तक की बात। अब 632 में क्या हुआ, अबू बकर जो थे, जो सबसे ज्यादा खास हुआ करते थे पैगंबर मोहम्मद के, अबू बकर को पहला पहला खलीफा जो था वो नियुक्त किया जाता है, अबू बकर को। ठीक है। कहानी आगे बढ़ती रहती है, अन्य लोग आते हैं इस पद पे, बैठते हैं, इस पोजीशन को होल्ड करते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंगली चलाते हैं। अपनी हेल्प के लिए बहुत सारे पदों को ये अपॉइंट कर देते हैं। जैसे खलीफा जो है वो बहुत सारे आमिर्स को अपॉइंट करते हैं, बहुत सारे उलेमास को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और किसी भी कंट्री में जब कोई सुल्तान की अपॉइंटमेंट होती है, तो सुल्तान के अपॉइंटमेंट में भी खलीफा का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो बना रहता है। कहानी जब ऐसी आगे चलती रही, तो 711 ईस्वी जब आती है, 711 में नए खलीफा बनते हैं जिनका नाम था वाजिद अली। नाम है वाजिद अली। ये 711 में नए कैलिफट बनते हैं।
ठीक है, नए खलीफा। अब जब ये नए खलीफा के पद पर आते हैं तो दुनिया भर के जो भी कंट्रीज हैं वो अपने एक अच्छे रिलेशन को, एक डिप्लोमेट रिलेशन को मेंटेन करने के लिए इनके पास कांग्रेचुलेशंस के लेटर और गिफ्ट वगैरह जो है वो अपने अपने तरीके से भेजते हैं। उन्हीं कंट्री के अंदर एक छोटा सा कंट्री है, वो भी सोचता है कि चलो अपने जो रिलेशन है इनके साथ अच्छे रहें। उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। अब श्रीलंका को गिफ्ट भेजना है वाजिद अली को, जो बैठे हुए हैं कहां पे, ईरान के अंदर बैठे हैं, ईरान के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है कि श्रीलंका के पास ऐसी शिप और ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है कि वो डायरेक्ट यहां से ईरान बाय द सी रूट उस गिफ्ट को भेज सकें। तो उनके लिए मजबूरी है कि उनका जो भी शिप होगा वो कहां से होता हुआ जाएगा, वो इंडिया से होता हुआ जाएगा, और जिस भी क्षेत्र में रुकेगा वहां पे उसके राजा को टैक्स पे करेगा। टैक्स पे करने के बाद आगे बढ़ेगा, अगले स्टेशन पे टैक्स पे करेगा, आगे बढ़ेगा, अगले स्टेशन पे टैक्स पे करेगा, और आगे बढ़ के यहां से लैंड रूल लेता हुआ ईरान की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से श्रीलंका ने जब गिफ्ट भेजा, हर जगह पे टैक्स देते रहे, लेकिन जब इस एरिया में आए, इस एरिया को हम लोग बोलते थे उस समय पे सिंध। क्या बोलते हैं? सिंध। तो सिंध के जो राजा थे वो अरोन वंश के राजा थे, राजा दाहिर, किंग दाहिर। एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे राजा दाहिर। ठीक है, ये उस समय सिंध के राजा हुआ करते थे, अरोन डायनेस्टी के। ये भी अपने को पता होना चाहिए, अरोन डायनेस्टी वही है जिन्होंने बगावत की थी हर्षवर्धन डायनेस्टी के समय पे, वर्धन डायनेस्टी के समय पे, हर्षवर्धन और उनके भाई के साथ। ठीक है, तो अरुण डायनेस्टी जो थे इसके राजा थे दाहिर। इन्होंने, इनके समय पे क्या हुआ कि जब सिंध में ये शिप पहुंचता है, इसमें क्या था, गिफ्ट था बेसिकली, किसके लिए था, खलीफा वाजिद अली के लिए था। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट था, इस पोर्ट का नाम है देवल पोर्ट। इस पोर्ट का नाम है देवल पोर्ट, देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह पे, देवल पोर्ट पे ये जो गिफ्ट था इसको चोरी कर लिया गया, इसको चुरा लिया गया, और जो खलीफा के पास जो गिफ्ट पहुंचना था वो पूरी तरीके से देवल पोर्ट या जो सिंध प्रांत था वहां पे वो गुम हो जाता है। उसका कुछ अता पता नहीं है कि अब किस तरीके से आप खलीफा के पास पहुंचेंगे। खैर, ये कहानी पहुंच जाती है ईरान, और ईरान के पास जब ये कहानी पहुंचती है, ईरान के पास जितने भी ये कंट्री थे जो इस्लामिक कंट्री हैं उन सबके पास कहानी पहुंच जाती है। तो इन लोगों को ये लगता है कि भैया जो गिफ्ट था, वो जो चोरी हुआ है, वो गिफ्ट की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो गिफ्ट इनके खलीफत के लिए था, इनके खलीफा वाजिद अली के लिए था। तो ये जो गिफ्ट चोरी करने का मामला है, ये सिर्फ गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए, ये देखा जाएगा कि हमारे खलीफा की इंसल्ट हुई है, खलीफा के लिए कोई चीज आ रही थी और उसको किसी एक जगह पे काफिरों ने रोक के आने नहीं दिया। इस चक्कर में ईरान के जो उस समय राजा हुआ करते थे, मंसूर हजाज, मंसूर हजाज ने ये प्रॉमिस किया अपने खलीफा वाजिद अली को कि इसका बदला मैं लूंगा, आप बैठो और ये गिफ्ट भी लेके आऊंगा, और जिन्होंने ये अंजाम दिया है, जिन्होंने इस घटना को, मैं उनसे आपका बदला भी लूंगा। ठीक है, और इस बात पर सारे के सारे जो अरब नेशन थे वो ईरान के साथ हो जाते हैं। वैसे आपस में इनकी कुछ खास नहीं बनती, लेकिन धर्म के मामले में सारे के सारे जो देश थे वो एकजुट होके मंसूर हजाज के साथ खड़े हो जाते हैं, भैया आप बदला लो और हम जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिए होगी हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। मंसूर हजाज इस प्रोजेक्ट की जो देखरेख देता है वो अपने सबसे लॉयल कमांडर, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को ये जिम्मेदारी देता है कि आप सेना लेके जाएं, और सेना लेके जाने के बाद जो भी सिंध प्रांत में जो भी राजा हैं उनके साथ आप युद्ध लड़ें, और युद्ध लड़ने के बाद उनको या तो वो प्यार से हमें गिफ्ट दे दें, और अगर गिफ्ट नहीं मिलता तो हम उनको मारना हो तो मारो, जो करना हो आप वो करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि किस तरीके से जो एक इस्लामिक कंट्रीज थे ये भारत की तरफ देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें क्यों यहाँ पे आक्रमण करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले इनको भारत का कोई आइडिया नहीं था कि भारत में क्या होता है, किस टाइप की सारी चीजें, कुछ खास इनको आइडिया नहीं था। अब हुआ क्या कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, कासिम अपनी आर्मी को लेके पहुंच गया सिंध के पास, और जो सिंध के राजा थे दाहिर, ये बैठे हुए हैं अपने क्षेत्र के अंदर, अपने एरिया के अंदर। क्लियर है? अब कासिम ने जब यहां से एक अपना इंटेलिजेंस ग्रुप यहां पे भेजा सिंध के अंदर पता करने के लिए दाहिर की जो शक्तियां हैं, उसकी क्या कमजोरियां हैं, इन सबको जब पता करने के लिए भेजा, तो उसको एक बात तो क्लियर होगी कि दाहिर से आमने सामने की डायरेक्ट लड़ाई में जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि दाहिर के पास एक बहुत बड़ी और बहुत ट्रेंड सेना है। तो उसको ये बात समझ में जब आती है कि दाहिर से नहीं जीता जाता, तो वो दाहिर के लूप होल्स पे निकालने पे काम स्टार्ट करता है, किस तरीके से हमें कुछ वीकनेस पता चले दाहिर की, जिससे हम लोग उसके ऊपर अटैक करें तो हमें कुछ हेल्प मिल सके। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर कासिम यहां से वापस जाता है बिना अटैक किए, तो वापस जाता तो ये जो लड़ाई है ये एक रिलीजियस अटैक था। क्या था? एक ये रिलीजियस, ये धार्मिक अटैक हो रहा है इंडिया के ऊपर पहला। ठीक है, और ये जो अटैक का जो एरा है इसको हम लोग बोलते हैं 712 ईस्वी।
ठीक है। और 712 ईस्वी की कहानी आप सब जानते हो, ये वो साल था जिस साल से भारत के अंदर कामयाब सक्सेसफुल जो इस्लामिक अटैक थे वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दाहिर ये जो कासिम था, इसको एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं यहाँ से अगर वापस गया तो वापस जाने के बाद जितने भी अरब नेशंस हैं उन सबके सामने इंसल्ट होगी, वो तो एक अलग बात है, इंसल्ट तो बहुत छोटी सी बात है। इंसल्ट से ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि ये मुझे छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो मार देंगे। हो सकता है कि दाहिर से लड़ने के बाद मैं बच जाऊं तो दाहिर मुझे छोड़ भी दे, क्योंकि पता है कि इंडिया की जो संस्कृति है वो दया, वो किसी की माफी मांगने पे माफ करने के इनके यहाँ पे रिवाज है। तो हो सकता है मैं माफी मांगू तो दाहिर छोड़ दे, पर एक बात तो पक्का है कि वापस चला गया तो अरब वाले जो है, मेरा इवन जो मेरा खुद का सुल्तान है मंसूर हो जाए, वही नहीं छोड़ेगा मेरे को। तो अब घर का वो हो गया ही धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। तो उस चक्कर में इसको क्या किया, इसको मजबूरी होगी अब इसको अटैक तो करना पड़ेगा। फिर इसने जब अपनी इंटेलिजेंस और डीपली यहाँ पे पता करने के लिए भेजा, भाई और पता करो, तो इसको पता चलती है दो तीन चीजें। पहली चीज तो ये है कि दाहिर जो है ये एक तो हिंदू राजा है, ठीक है। और जो हिंदू राजा हैं उन लोगों ने एक एक मिथ बना रखा है कि वो जो भी हिंदू राजा हैं वो अटक नदी को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। वो लोग अटक जो नदी है अफगानिस्तान के आज के बॉर्डर, आज के अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वो हिंदू राजा कभी भी अटक नदी को क्रॉस करना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदू राजाओं का मानना है, एक उनकी मान्यता है कि अटक के इस पार, मान लीजिए कि ये अटक नदी है, तो एक ये मान्यता है कि अटक के इस पार जो भी देश हैं वो सारे कौन है, मलेच्छाओं के देश हैं। मलेच्छा वो लोग होते हैं जो गाय का मांस खाते हैं। और हिंदुओं की एक ये मान्यता इस समय पे पनपी हुई थी कि अगर आपने अटक क्रॉस करके इधर पैर भी रखा तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा और आप कभी भी हिंदू धर्म में वापस से जगह नहीं ले पाएंगे। ये एक पॉइंट था जो कासिम को पता चलता है। दूसरी जो इसको बात पता चलती है वो ये है कासिम को कि दाहिर की एक कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि दाहिर से लोग चिढ़ते बहुत थे, ठीक है। और जो चिढ़ने वाले थे वो दाहिर के अपने थे। जितने भी दाहिर के अपने लोग थे, अपने के अंदर क्या क्या चीज आते, उसके जो भी रिलेटिव्स थे, वो सभी दाहिर से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि अपनी रियल सिस्टर से दाहिर ने अपनी रियल सिस्टर से शादी की थी, ठीक है। अपनी खुद की सगी बहन से इसने शादी की थी, जिसके चक्कर में सनातनी या जो प्रॉपर एक हिंदू धर्म की जो बात करने वाला जो समुदाय था, संप्रदाय था, वो सब दाहिर से नाराज रहते थे। लेकिन क्योंकि दाहिर राजा था और शक्तिशाली था और सनकी भी था, तो उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं किसी की होती थी कि इसको हम लोग कैसे बात बोलें। दाहिर की एक कोट भी है कि कुछ लोग कुछ दिन कुछ बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। जब उसने अपनी बहन से शादी करी, लोगों ने विरोध किया, तो उसने बस ये बोल के छोड़ दिया कि कुछ लोग कुछ दिन कुछ बातें करेंगे फिर इन चीजों को भूल जाएंगे। और इस चक्कर में दाहिर से चिढ़ने वालों की जो हेटर्स की जो संख्या थी वो धीरे धीरे करके सिंध के अंदर बढ़ती गई। जिसका फायदा किसने उठाया, कासिम ने, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाया। कासिम ने वो सारे रिलेटिव को अप्रोच किया जो दाहिर से चिढ़ते थे, जो चाहते थे कि दाहिर को खत्म किया जाए, किसी भी तरीके से दाहिर को समाप्त किया जाए। तो जब कासिम ने उनको अप्रोच करना स्टार्ट किया तो उनको लालच देना स्टार्ट किया। लालच दो टाइप के होते थे, एक तो पद, रैंक, कि आपको राजा बना देंगे, आपको ये बना देंगे, आपको ये अधिकारी दे देंगे, आपको वो अधिकारी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता था, मनी, पैसा, कि आपको इतना पैसा दे देंगे अगर आपने हमें हेल्प की तो। इसके चक्कर में जितने भी इसके रिलेटिव और जो भी इसके ऑफिसर्स थे, जो एक तरीके से कुछ हद तक तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉयल थे, लेकिन लॉयल सिर्फ दिखाने के लिए थे, उन लोगों ने इसका जो ऑफर था उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और इसकी मदद करने को तैयार हो गए। और मदद करने के लिए इन सब ने दाहिर को प्रवोक किया कि दाहिर, हम लोग इस बार अटक पार करके कासिम को मारते हैं और यहाँ के फायदे बता दिए कि हमें हिंदू कुछ पहाड़ियों का सोना मिल जाएगा, हमारा क्षेत्र बढ़ जाएगा, हमारे पास टैक्स ज्यादा आ जाएगा, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ के ये फायदे हैं। दाहिर कहता रहा कि यार अटक क्रॉस कैसे करें। उन्होंने बोला कि यार कैसी बात कर रहा है यार, तो सनातन धर्म की बात कर रहा है, अपनी बहन से शादी करे बैठा है, तो अगर तू सनातन की बात कर रहा है तो अपनी बहन से शादी नहीं करनी चाहिए थी, और जब तूने सनातन छोड़ ही दिया तो फिर इसको क्यों लेके बैठा है, चलना क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसके चक्कर में दाहिर जो था अपनी सेना लेके अटक नदी को क्रॉस करके कहां पहुंच जाता है, लड़ने के लिए कासिम के पास, अफगानिस्तान के दूसरे छोर पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक तो इस पूरे प्रोसेस में दाहिर की जो पूरी सेना थी वो पूरी की पूरी सेना दाहिर के साथ नहीं जाती है, बहुत सारी सेना यहीं पर रुक गई थी, ठीक है। दाहिर पहले क्योंकि लीडर है आगे जाएगा, तो कुछ ही अधिकारियों के साथ दाहिर आगे जाता है, कुछ ही सेना के साथ आगे जाता है, ठीक है। और दाहिर की जो मैक्सिमम सेना थी वो वहीं पर रुक गई थी। यहाँ पे युद्ध हुआ, कासिम बहुत बड़ी सेना लेके बैठा हुआ था और दाहिर के जो अपने थे रिलेटिव हों या खास ऑफिसर्स हों, उन सब ने पहले ही कासिम के साथ अपना हैंडशेक कर रखा था, जिसके चलते कासिम के लिए ईजी था दाहिर को हराना और दाहिर को मारना। तो इसके बाद जब कासिम ने दाहिर को मार दिया, उसकी हत्या कर दी 712 में, तो कासिम को लगा जब हो ही गया इतना तो एक बार इंडिया के अंदर घुस के तो देखें कि है क्या, इतना मतलब कॉन्फिडेंस कैसे था दाहिर को कि डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो जब वो इंडिया के अंदर आता है तो उसको दिखता है कि सिंध के अंदर दाहिर ने
ऐसे सैकड़ों मंदिर बनवा रखे थे जिनकी जो मूर्तियां थी वो सोने से बनी हुई थी। और कासिम के लिए एकदम सरप्राइजिंग था। एक तो मूर्तियां और मूर्तियों के अंदर जो भगवान है, जो प्राण है, ये मान्यता हम हिंदुओं की है। कासिम के लिए तो क्या था, वो सोना था। तो कासिम को लगा कि यार मैं क्योंकि अपने सुल्तान को खुश करना चाहता हूं, मैं अपने खलीफा को खुश करना चाहता हूं, तो जब आया हूं तो कुछ गिफ्ट लेके चला जाता हूं। लाइक शक्ति कपूर, आया हूं तो कुछ तो लूट के जाऊंगा। ठीक है, तो कासिम क्या करता है, यहाँ पे कुछ मंदिरों को तोड़ता है और उस मंदिर का जो गोल्ड होता है उसको पूरी तरीके से लूटता है। हालांकि इसका विरोध करते हैं ये सभी लोग, लेकिन ये विदाउट लीडर की अब आर्मी है ना, अब कोई राजा नहीं है सेना के पास, तो ये सिर्फ विरोध कर ही रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। कासिम पूरी सेना के साथ सिंध के अंदर बैठा हुआ था। तो यहां से बहुत सारा गोल्ड जो है वो सिंध से लूटता है, और जब यहां से वापस जाता है तो इसकी नजर पड़ती है दाहिर की दो बेटियों के ऊपर। ठीक है, इसको लगता है कि चलो अब जब सोना ले लिया है तो दाहिर की बेटी को भी लेकर चले जाते हैं, सुल्तान खुश हो जाएगा, सुल्तान के हरम में शामिल कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से कासिम जब यहां से वापस जाता है तो यहां से गोल्ड भी लेके जाता है, दाहिर की दोनों बेटियों को भी लेके जाता है। हालांकि दाहिर की जो बहन या जो वाइफ थी या जो महिलाएं थी, मैक्सिमम उन्होंने जौहर कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ एक महिलाएं थी जिनको ये लेकर चले जाता है। किस लिए? कि भैया हरम में शामिल करा देंगे अपने सुल्तान की। ठीक है, और ये पहला एक ऐसा वाक्य था, एक ऐसा एक पॉइंट था जहां से जो इस्लामिक कल्चर था उसकी इंडिया के ऊपर नजर पड़ी। अब इस्लाम के जितने भी अटैक इंडिया के ऊपर होते हैं पूरे मिडिवल हिस्ट्री में, तो आप देखोगे पूरे जो अटैक हैं वो एटीएम से होते हैं। एटीएम का मतलब क्या होता है? हम लोग पैसा एटीएम से क्या निकालते हैं? पैसा। तो ये लोग भी इंडिया में बेसिकली लूटने के लिए ही आते थे। ए स्टैंड फॉर अरब, टर्की, मंगोल्स। ठीक है, तो एटीएम का मतलब है अरब, टर्की, मंगोल। तो ये भी इंडिया को लूटने के लिए आए थे, क्योंकि ये कहानी फैल गई थी कि हम छोटे से एरिया में गए और वहां पे हमें ऐसे कई मंदिर मिले जहां पे सोने की मूर्तियां बनी हुई थी। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरे भारत में घूम जाएंगे तो पता नहीं इतने कितने यहाँ पे कितनी ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियां हमें मिल सकती हैं। ये एक मिथ फैल गया था पूरे अरब देशों के अंदर। उनको ये समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान जो है वो मंदिरों में सोना रखते हैं। ये चीज उनको समझ में आ गई थी। तो जब अरब ने या जब टर्की ने, जब मंगोल जब भारत पर अटैक करते थे तो इनका टारगेट यही होता था कि मंदिरों को तोड़ा जाए। तो आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, जब हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि बहुत सारे मंदिरों को जब हम देखते हैं, इस मंदिर को इसने तोड़ा, इस मंदिर को इसने तोड़ा, तो उसके पीछे जो मेन पर्पस था वो यही था, भैया मंदिर के अंदर इनके दिमाग में एक ये मिथ था कि मंदिर के अंदर हमें जो मूर्तियां मिलेंगी वो सब गोल्ड की होंगी और वही हमारे काम आना है। ठीक है, क्योंकि अरब देशों के अंदर आपस में लड़ाइयां चलती रहती थी। ठीक है, अब लड़ाई में जीतेगा कौन? जिसके पास ज्यादा सेना होगी। सेना किसके पास ज्यादा होगी? जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। अब पैसा चाहिए तो कहां जाओ? इंडिया जाओ। इंडिया में कोई खास बड़े लीडर है नहीं, यानी कि इंडिया जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज हो चुका है। छोटे छोटे प्रांत के राजा हैं जो अपने अपने एरिया में बैठे हुए हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरे देश पर राज कर रहा हो, जस्ट लाइक सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, है ना, ऐसे राजा नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि जितने भी अरब देशों के, टर्कियों के या मंगोल्स के जो आक्रमण हुए थे भारत की तरफ, या जो एक आकर्षण बना था भारत आक्रमण करने का, ये उसके पीछे सबसे बड़े कारण थे। और इसलिए भारत के अंदर मंदिरों को तोड़ा जा रहा था ताकि उनको लूटा जा सके। और जब तोड़ ही दिए, लूट ही लिया है, तो अब जब कोई धर्म है ही नहीं, बच ही नहीं रहा भारत में, तो अपने खलीफा और सुल्तान को खुश करने के लिए जबरदस्ती भारतीयों से इस्लाम को कबूल कराया गया। इसलिए कहते हैं भारत के अंदर जो मुसलमान हैं ये सारे के सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, ये सारे के सारे हिंदू मुस्लिम्स हैं। जब भी हमारे देश के या पाकिस्तान के, इवन पाकिस्तान के मुसलमान भी जब मक्का मदीना हज यात्रा पे जाते हैं तो वहां पे उनको एज अ मुस्लिम नहीं ट्रीट किया जाता, एज अ हिंदू मुस्लिम ट्रीट किया जाता है, यानी कन्वर्टेड मुस्लिम इनको माना जाता है। क्योंकि इससे पहले भारत के अंदर मुसलमान हुआ ही नहीं करते थे, भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहा करते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आएंगे और हर वीडियो के अंदर एक नई चीज लेके आएंगे। आज हमने 711 712 की बात करी है। अगली क्लास के अंदर हम लोग मोहम्मद बिन कासिम की डिटेल, गजनवी की और गौरी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। आप जुड़े रहो, देखते रहो हमारे इस चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।